Students, I am Neha Gupta, your science teacher. Today we are going to start our first chapter, nutrition in plants. Okay. देखो न्यूट्रिशन का मतलब क्या आता है? जो भी हम फूड ईट कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, हमारी बॉडी नरिश हो रही है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हम एनिमल्स का तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पढ़ना है प्लांट्स का, क्योंकि सबसे पहले जो फूड प्रिपेयर होता है वो प्लांट्स में होता है, ठीक है। आपको पता है प्लांट्स जो है अपना फूड अपने आप बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हों, ठीक है, उनको फूड की ज़रूरत है, ठीक है। तो हर एक कोई चाहे तो खुद से बना रहा है, जैसे प्लांट्स में अपना फूड अपने आप बनाते हैं, और एनिमल्स डिपेंड होते हैं चाहे प्लांट्स के ऊपर चाहे अदर एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने 6 क्लास में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, ठीक है। क्या था कि कुछ जो फूड से हमें न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, स्टार्च वगैरह जो भी चीज़ हैं, ठीक है, ये सब होते हैं कंपोनेंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है, कि आइज़ के लिए आइज़ को अगर हमें बहुत सही रखना है, ठीक है, तो हमें विटामिन ए की नीड होती है। तो वो विटामिन ए क्या है? वो कंपोनेंट ऑफ फूड है, यानी वो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। देखो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना खाना अपने आप बनाते हैं, ठीक है। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। हम तो नहीं बना सकते अपना खाना, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट, ठीक है। तो हमें फूड कहाँ से मिलता है? या तो हमें प्लांट से मिलेगा या किसी एनिमल से मिलेगा, ठीक है। द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट। तो चाहे डायरेक्टली डिपेंड हो चाहे इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली प्लांट्स प्रोडक्ट खा रहे हैं या इनडायरेक्टली में क्या आ जाएगा कि कोई भी एक एनिमल ऐसा एनिमल खा रहा है जो वो प्लांट खा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हम प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो अब हमें अभी तक हमने पढ़ा कि हम तो गए मार्केट से सामान लिया और खाना बना लिया। प्लांट्स तो नहीं बनाते होंगे, ठीक है। तो प्लांट्स के पास खाना कहाँ से आता है? इसे बोलेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, ठीक है। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। तो प्लांट्स केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। और जो उनके आसपास रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, ओके। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life process। देखो, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड करते हैं। मान लो आप लोगों की जो बॉडी है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है ना, ग्रो कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ग्रोथ करनी, बिल्ड करना, ठीक है। जैसे जैसे आप फूड ईट करेंगे तो आपकी बॉडी उतनी ही हेल्थी हो जाएगी, ठीक है। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, ठीक है। अगर कहीं पे चोट लग जाए तो वो चोट क्या हमेशा ऐसी रहेगी? तो अगर हम अपना प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो वो जो चोट है या फिर जो भी डैमेज पार्ट है वो रिकवर हो जाता है। और एनर्जी प्रोवाइड करना लाइफ प्रोसेस के लिए, हमें अगर भागना है, हम अगर भाग रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना, तो क्या होता है? हमारी एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो जाती है, ठीक है। तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, ठीक है। अगर हम अपना फूड प्रॉपरली खा रहे हैं अच्छे से, तो हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर हम खाना ढंग से नहीं खाएंगे तो हम क्या काम सही से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है कि फूड को ईट करना और उसके जो भी उसको यूटिलाइज करना बॉडी में।
The mode of nutrients in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप के होते हैं. नंबर फर्स्ट आता है ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, जो अपना फूड अपने आप बनाएं. ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट. तो यानी जो अपना खाना अपने आप बनाएंगे उस टाइप के न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है. तो इस और प्लांट अपने आप बनाते हैं खाना, तो इसलिए प्लांट्स को बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफ्स. देखो न्यूट्रिशन की बात होगी तो ट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक. और अगर हम किसी चीज़ का नाम बताएंगे, जैसे प्लांट्स का नाम बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स. तो और एनिमल्स और काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो प्लांट्स से फूड ईट करते हैं. जैसे अगर काऊ देखेंगे तो काऊ क्या करती है, घास खाती है. ठीक है ना. या फिर कोई भी आप जो ग्रीन लीव्स खाते हैं, जैसे गोट हो गई, जिराफ हो गया. ठीक है ना. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक. ठीक है. हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, जो प्लांट से खाएंगे. ठीक है. यानी हेट्रो मीन्स अदर, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द एनिमल्स आर नोन एज द हेट्रोट्रॉफ्स. पहली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and mineral like plants do. भाई हमारी बॉडी क्यों फूड नहीं बनाती. अगर हमारी बॉडी में फूड बनने लगे तो बस हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे. ठीक है. और धूप में जाके बैठ जाएंगे. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं खाने के लिए. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. ठीक है. वेदर food is made in plants. Okay. Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. ठीक है. तो हमें इस पूरे चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि जो फूड बन रहा है किसी प्लांट में, क्या वो एक पर्टिकुलर पार्ट पे बन रहा है या सारे पार्ट से बन रहा है. ठीक है. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. और जो प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं सराउंडिंग से. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. की जो रॉ मटेरियल्स आता है वो कहाँ से आएगा. ठीक है. और वो उसको फिर ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे. ओके. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. देखो जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड अपने आप बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस. ओके. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स में जो फूड बनता है वो बनता है उसकी लीव्स में. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीव्स. तो दैट मीन्स कि जो रॉ मटेरियल्स है वो सारा का सारा कहाँ पहुँचना चाहिए, लीफ में. जैसे आपके घर में किचन है तो सारा जो रॉ मटेरियल्स आता है वो किचन में आता है तब फूड बनता है. तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उसमें सारा रॉ मटेरियल लीफ में आएगा एंड वहाँ पे खाना बनेगा. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. ठीक है. जो वाटर हम डालते हैं वो सॉइल में डालते हैं और मिनरल्स भी सॉइल से ही मिलते हैं. तो ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये रूट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन in through the tiny pore present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो आती है जो लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं. आप कभी लीव्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे. वैसे तो ये नेक डाई से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. ठीक है. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल. ठीक है. वो जो होते हैं पोर्स होते हैं गार्ड सेल से प्रोटेक्ट रहते हैं. ठीक है. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा और इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा. देखो इसकी फिगर अभी आई है. बुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स. ठीक है. तो अब क्वेश्चंस है कि बूझो जो है वो जानना चाहता है कि वाटर और मिनरल रूट्स में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं और वो लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं. ठीक है. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू द रूट. ठीक है. तो जो वाटर और मिनरल्स हैं ठीक है वो लीव्स में पहुंचते हैं बाय द वेसल. वेसल होती है एक टाइप की
ट्यूब पतली पतली सी, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। विच रन लाइक अ पाइप्स, कहा है ना यहाँ पे पाइप्स थ्रू आउट द रूट, रूट से स्टार्ट होके पूरे बॉडी में प्लांट की वहाँ पे एक वेसल्स होते हैं, पाइप लाइक की स्ट्रक्चर होती है स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। तो ये क्या करती हैं, ये एक कंटिन्यूस पाथ बनाती हैं, ठीक है, जैसे रोड होती है, ठीक है ना, रोड पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऐसे ही एक प्लांट के पास होती है वेसल्स किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स आएगा 11 चैप्टर में, वहाँ पे हम इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, ओके। Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of plant cannot, ठीक है। अब लीव्स पहली कोई जानना है कि लीव्स में ही क्यों फूड बनता है और पार्ट्स में क्यों नहीं बनता। आपने कभी लीव्स को ध्यान से देखा है? देखो, लीव्स के पास जो होती है ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. तो ये हेल्प करती है लीव्स की एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, जो सनलाइट से एनर्जी मिलती है उस सनलाइट से एनर्जी जो मिलती है उसको कैप्चर करती है, ठीक है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और ये एनर्जी यूज होती है फूड बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। Since the synthesis of food occur in plants of sunlight, in presence of sunlight, ठीक है, it is called the photosynthesis। तो ये जो फूड बन रहा है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में बन रहा है, तो इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन्स होता है लाइट और सिंथेसाइज का मतलब होता है कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं? क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये सब चीज़ें जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। जो सनलाइट होती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जो होती है वो लीव्स से कैप्चर हो जाती है और प्लांट में स्टोर होती है एज अ फॉर्म ऑफ फूड। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक तरह से सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर देखो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि फूड नहीं होंगे। क्या है? सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अभी तक हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल से पढ़ेंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, सारे के जितना टॉपिक आज आपको समझा दिया गया है, ठीक है, आप सबको उसको रीड आउट करना है। जो भी आपको क्वेरीज हैं, ठीक है, वो आप एक मैसेज ड्रॉप कर देना। जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। और अच्छे से इसको स्टडी करना है एंड आफ्टर दैट आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओके स्टूडेंट्स, बाय।